गांव के किनारे पर एक सादा सा चरवाहा रहता था जिसका नाम अकरम था। उसकी दुनिया निहायत छोटी मगर पुरसुकून थी। दिन भर वो अपनी बकरियां चराकर वापस लाता, खेतों में पानी देता और रात को थकन से चूर होकर सो जाता। उसकी जिंदगी में कोई खास रौनक ना थी, मगर सुकून जरूर था। अकरम एक नेक दिल मगर जिद्दी नौजवान था। गांव वाले अक्सर उसे समझाते कि पहाड़ी के उस पार मत जाना, क्योंकि वहां एक पुराना कुआं है और उस जगह नहुसत बसी हुई है। कहा जाता था कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की। कई लोग वहां गए मगर वापस ना लौटे। अकरम इन बातों पर हंसता और कहता, मैंने अपनी आंखों से कभी कुछ नहीं देखा। ये सब कहानियां हैं जो लोग एक दूसरे को डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन एक दिन किस्मत ने अकरम को वहीं पहुंचा दिया। उसकी एक बकरी भागते भागते उस पहाड़ी के पार चली गई। अकरम ने सोचा कि वापस लाने के सिवा कोई चारा नहीं। सूरज ढल रहा था, आसमान पर सुर्खी फैल रही थी और परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। अकरम ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ गया। वहां जाकर उसने बकरी को तो पकड़ लिया, मगर उसकी नजर अचानक एक मंजर पर जा ठहरी। कुएं के करीब एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे सयाह बाल जमीन पर बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका रंग चांदनी की तरह सफेद था। अकरम चौंक गया। उसने कभी इतनी हसीन लड़की न देखी थी। वो गांव की न लगती थी। लड़की ने आहिस्ता से उसे देखा और मुस्कुरा दी। अकरम के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम कौन हो? अकरम ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की ने नर्म आवाज में कहा, मैं यहां की रहने वाली हूं। तुम क्यों आए हो? अकरम ने अपनी बकरी की तरफ इशारा किया और कहा, ये यहां भाग आई थी, इसलिए आना पड़ा। लड़की मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा जादू था कि अकरम पलक झपकना भूल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल बेकाबू हो रहा है। उस दिन के बाद अकरम बार बार उसी जगह जाने लगा, कभी बकरियों का बहाना बनाकर, कभी यूं ही। लड़की हमेशा उसे वहीं मिलती। दोनों बातें करने लगे। अकरम को उसकी बातों में सुकून मिलता। लड़की भी उसकी सादगी पर मुस्कुरा देती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आने लगे। अकरम को लगता जैसे उसने अपनी दुनिया बदलती हुई पाई है। गांव की तंग जिंदगी और मसाइल उस वक्त उसे याद ही न रहते जब वो उस लड़की के पास बैठा होता। मगर एक अजीब बात होने लगी। अकरम की बकरियां एक एक करके बीमार होने लगीं। कुछ अचानक मर गईं। उसके खेतों में पानी कम हो गया, फसल सूख गई। घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए। गांव वाले हैरान थे कि अकरम का हाल इतना खराब क्यों हो गया है। एक दिन गांव का एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और बोला, अकरम, मैं देख रहा हूं कि तू किसी और ही दुनिया में खो गया है। बकरियां मर रही हैं, खेत उजड़ रहे हैं और तू बेफिक्र है। सच बता, तू कहां जाता है शाम को? अकरम ने बात को टाल दिया। वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो लोग उस पर हंसेंगे या शायद उसे रोकने लगेंगे। मगर दिल ही दिल में उसे भी शक होने लगा कि कहीं ये सब उस लड़की की वजह से तो नहीं हो रहा। एक रात वो लड़की से मिला तो उसने कहा, जब से मैं तुमसे मिला वो मेरी जिंदगी बदल गई है, लेकिन मेरे साथ अजीब मुसीबतें भी आ रही हैं। बकरियां मर रही हैं, खेत उजड़ रहे हैं। मुझे डर लगता है, ये सब क्यों हो रहा है? लड़की खामोश रही। उसकी आंखों में लम्हे भर को एक अजीब सा खौफ झलका, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत हमेशा आजमाइश लाती है अकरम। अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो तुम्हें इन सब नुकसानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अकरम उसकी बातों में खो गया। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस लड़की का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि असल हकीकत क्या है। अकरम की जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। दिन को वो बकरियां चराता, मगर दिल उसका कहीं और होता। शाम ढलते ही वो बेकरार होकर पहाड़ी के उस पार भागता, ताकि उस लड़की से मिल सके जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। मगर जूं-जूं वक्त गुजरता गया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। गांव वाले उससे बात करने से कतराने लगे। लोग कहते, अकरम पर कोई साया हो गया है, उसकी आंखों में अजीब खालीपन है और उसकी बकरियां रोज मर रही हैं। अकरम को अब ये बातें सुनकर भी परवाह न रहती। उसके लिए सब कुछ उस लड़की की मुस्कुराहट थी। मगर एक रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। चांदनी रात थी। अकरम हस्बे मामूल कुएं के पास पहुंचा।
लड़की वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अकरम ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। अकरम ने हिचकचाते हुए कहा, मेरी जिंदगी में जो मुसीबतें आ रही हैं, ये सब तुम्हारे आने के बाद ही क्यों हुआ? मेरी बकरियां मर रही हैं, खेत सूख गए, मेरा घर उजड़ गया। क्या ये सब तुम्हारी वजह से है? लड़की की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख अंगारों की तरह चमकने लगीं। अकरम के कदम लरस गए। उसने पहली बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक रंग देखा। लड़की ने गहरी आवाज में कहा, अकरम, अब वक्त आ गया है कि तुम हकीकत जान लो। मैं कोई इंसान नहीं, मैं जिन की बेटी हूं। ये सुनकर अकरम के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके वजूद पर कपकपी तारी हो गई। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और चीखा, क्या क्या कहा तुमने? लड़की ने धीरे धीरे कहा, हां, मैं जिन की बेटी हूं। तुम जिसे अपना इश्क समझ रहे थे, वो एक ऐसी हकीकत है जिसका बोझ कोई इंसान सह नहीं सकता। तुम्हारे नुकसान की वजह मैं हूं, क्योंकि मेरा वजूद ही इंसान की खुशियां खा जाता है। अकरम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तो ये सब सच है? मेरी बर्बादी, मेरा उजड़ना, ये सब मोहब्बत की कीमत है? लड़की की आंखों में लम्हे भर को नरमी आई। उसने आहिस्ता कहा, मैं चाहती तो थी कि तुम्हें सब कुछ ना बताऊं, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। इसी लम्हे जमीन जोर से कांपी, हवा में शोर उठा, दरख्तों के पत्ते जलने लगे, कुएं के अंदर से धुआं उठने लगा और एक देव कामत साया नमूदार हुआ। उसके सर पर 2 बड़े सींग थे, आंखों से शोले निकल रहे थे और उसकी आवाज बादलों की गरज जैसी थी। कमजोर इंसान, उसने दहाड़ कर कहा, मेरी बेटी के करीब आने की हिम्मत कैसे की? जिन ने अकरम पर आखिरी बार नजर डाली और दहाड़ कर बोला, ए इंसान, तूने मेरी बेटी के इश्क में अपनी किस्मत जला डाली। अब तेरा मुकद्दर सुकून नहीं, दौलत नहीं, इज्जत नहीं, तू हमेशा के लिए फाकों और तन्हाई का कैदी रहेगा। ये कहते ही जिन गायब हो गया और लड़की भी हवा में तहलील हो गई। सिर्फ अकरम अकेला रह गया। अंधेरी रात, ठंडी हवाएं और खून की बू उसके इर्द गिर्द फैल गई। अकरम वापस गांव तो आ गया, मगर उसकी जिंदगी कभी वैसी न रही। उसके खेत बर्बाद हो चुके थे, बकरियां खत्म हो गईं और लोग उससे दूर भागने लगे। कोई उसकी बात पर यकीन न करता। वक्त गुजरता गया, अकरम के बाल सफ़ेद हो गए, कपड़े फट गए और हाथ में एक कशकोल रह गया। वो गलियों और रास्तों पर फकीर की तरह भीख मांगने लगा। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वो अक्सर हवा में चीखता, मैंने उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा था, मैंने जिन की बेटी से मोहब्बत की थी। गांव के बच्चे उस पर हंसते, बड़े उससे कतराते, मगर अकरम की आंखों में वही पुरानी लड़की बसी हुई थी। वो मरते दम तक उसके इश्क में जलता रहा। यूं अकरम जीत कर भी हार गया। इश्क उसने पा लिया, मगर उसका सुकून और दुनिया हमेशा के लिए छिन गई। वो एक फकीर चरवाहा बनकर सारी जिंदगी खाक छानता रहा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।